सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 exercise 7.2 question number 11. In each of the following check whether the two lines are parallel, perpendicular, neither parallel nor perpendicular. स्टूडेंट्स हमने चेक करना है, हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस होंगी। चेक करना कि ये इक्वेशन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन पैरेलल है। अगर इन दोनों की स्लोप एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगी या दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 की इक्वल होगी, तो ये परपेंडिकुलर होंगी। अगर अदरवाइज ये ना परपेंडिकुलर होंगी ना पैरेलल, अगर दोनों इक्वल ना हो या -1 के इक्वल ना हो। अब स्लोप ऑफ लाइन L1 M1 जो स्लोप इक्वेशन 1 की कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1, तो -2 ओवर 1 -2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन L2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो -2। अब देखिए दोनों की स्लोप M1 M2 इज इक्वल है, सो गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। बी पार्ट में हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे, पहले एक्स वाली टर्म फिर वाई वाली फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हम चेक करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम। तो इसको स्लोप ऑफ L1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, M1 और M2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -3, तो ये 2/3 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 यानी M2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -3 आ जाएगा ओवर कोफिशिएंट ऑफ y 2 आ जाएगा, तो -3/2। तो देखें दोनों एक दूसरे का 2/3 और -3/2 को जब मल्टीप्लाई करें तो -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। चेक इट। M1 और M2 को मल्टीप्लाई करें, 2 से कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट, -1, हैंस द पेयर ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सी पार्ट में हमने इसी तरह अरेंज कर लें, पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। M1 स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो -2 ओवर 4 आ जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। और इसकी जो इक्वेशन 2 है इसकी स्लोप -1 ओवर -2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x और ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो M1 और M2 दोनों इक्वल नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करें तो -1/4 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो इक्वेशन 2 है ये सी पार्ट में जो लाइंस है ना तो पैरेलल है ना ही ये इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या था, फाइंड द इक्वेशन। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ऑफ द लाइन जिसका उस लाइन की इसका पॉइंट गिवन है एंड पैरेलल टू द लाइन, और ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल लाइंस हो तो हमने अभी पढ़ा है तो उनकी जो स्लोप है वो इक्वल होती है। तो इसकी पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट हमें गिवन है तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 ओवर -7, तो ये 2/7 यानी M1 आ जाएगी स्लोप। एज द लाइन पासिस पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है ना, तो इस पॉइंट में ये इसको हम x1 और y1 का नाम दे देंगे। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो y - y1 यहाँ पर 7 है, m की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की है 2/7, x - x1 यहाँ पर -4 है, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, 7 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे। तो इसको अरेंज करें, पहले 2x वाली टर्म फिर y वाली टर्म फिर ये कांस्टेंट टर्म इधर आके -49 +49 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 57। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने एक लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वो इस पॉइंट में से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द, ये जो है परपेंडिकुलर है किसके, टू द ज्वाइनिंग ऑफ ए बी पॉइंट जो ज्वाइन करे उससे जो लाइन बन रही है उसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, M1 और M2 दोनों एक दूसरे के उल्ट होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो हमारे पास पॉइंट ए बी है, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला लिखें y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 में से y1 को माइनस कर दें, 7 में से -8 कर देंगे, x2 में से x1 10 में से -15 कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 8 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 15 25, 5 पर डिवाइड कर दें, 5 3 = 15, 5 5 = 25। M1 हमारे पास क्या आ गया 3/5। तो M2 क्या होगा, हमने वो फाइंड आउट करना है।
तो m1 की वैल्यू पुट कर दें, अदर साइड पे शिफ्ट कर दें तो 5/3, तो -5/3 आ जाएगा m2। अब हमारे पास स्लोप आ चुकी है, पॉइंट हमारे पास गिवन था और ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही थी। सो पॉइंट स्लोप फार्मूला हम यूज़ करेंगे, y - y1 m2 x2 - x1। तो y - y1 की वैल्यू क्या है, -8 है, और m2 अभी हमने फाइंड आउट की थी -5/3, x - x1 की वैल्यू क्या है 5। तो 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर 3y 3 8 और -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, माइनस माइनस प्लस 25 अरेंज कर लें। 5x नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा, फिर प्लस 3y, और 25 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होगा तो -1। स्टूडेंट्स, इट्स योर आंसर। आई होप you will understand. In case of any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.